अपनी एक सहेली से कुछ कर लिया था और मैं भूल गई थी, जो आज मैंने अदा कर दिया। इतने जल्दी अदा कर दिया? इतनी जल्दी तो बेटी कोई फर्ज भी अदा नहीं करता। ये तुम्हें इतनी जल्दी अदा करने की बुरी आदत किसने डाली? आपने? मैंने? हाँ। ओह सॉरी, मैं भूल गया। छोड़ो बेटी, इधर आओ जरा मेरी बात। हाँ। गलत बात मत सुनना मेरे खिलाफ। फिक्र न करें। खबर है कि हरल पोपो गटपक्षल्लो नाट कबल्ला गनना। यूं करो, ये सारी चीजें डिब्बे में डाल के ना तुम स्टोर में रख दो। आओ तुम जरा मेरे साथ 1 मिनट। अम्मी कहाँ आप मुझे ले जा रही है? ओह भाई, कोठे पे 1 मिनट के लिए। कोठे पे? मैंने तो पतंगबाजी छोड़ दी अम्मी। मम्मी, हाँ? आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? बेटी, यहाँ मैंने तुम्हें किससे मिलाना है। किससे? ओहो माँ, तुम बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? मुझे बताओ तो सही क्या बात। अरे माँ ये वो है। ये किस्सा क्या है मम्मी? कौन है ये लोग? चलो आओ बेटी, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। बेगम, हमें इस नए बंगले में आए हुए कितने रोज हो गए, मगर अभी तक वो पड़ोस वालों से मेल जोल नहीं हुआ। आप अगर इजाजत दें तो आज मैं साथ वालों के यहाँ से हूँ। इसमें पूछने की क्या बात? वो आओ। अपने माजी के बारे में उन्हें कोई सच्ची बात न बताना। हो सकता है वो वाकई खानदानी लोग हों। खानदानी होंगे तो अपने घर। शाम को मैं उनकी तरफ जाऊंगी, प्यार से मिले तो मिलूंगी। हाँ, लेकिन ये कि प्यार में जरा फासला रखना। क्या मतलब? उसके बाद फिर हम मर्दों की गर्दन नाप लेंगे। हमें एक दिन मिलना ही था सलमा, चाहे हम एक दूसरे से दूर दूर भागते रहते, लड़ते रहते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें इसलिए मिलने आई हूँ कि सारी जिंदगी हम मिलते रहेंगे? भाई और क्या, जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, तुम्हारी भी ये हालत होगी। जी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे 1877 रुपए खर्च कराए थे और तुमने मुझे पूरे 2000 की चपत लगाई। मैं तुमसे 123 रुपए वसूल करके छोड़ूंगी। अंडरस्टैंड? अब कहाँ जाओगी? तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी ने तो बचपन से हम दोनों को एक करने का फैसला कर लिया है। वो फैसला मेरी अम्मी और खाला का है, मेरा नहीं। आपका क्या फैसला है? गुजारिश है, ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मौसम की यही सिफारिश है, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, कुछ देर मेरी जान रुक जाओ, ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मौसम की यही सिफारिश है, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, कुछ देर मेरी जान रुक जाओ, ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है।
और का दिल में प्यार नहीं, मेरी नजरों में कोई और नहीं। किसी और का दिल में प्यार नहीं, मेरी नजरों में कोई और नहीं। देखे हैं बहुत से चेहरे हंसी, कोई चेहरा काबिल और नहीं। कुछ समझो और कुछ समझाओ, कुछ देर मेरी जान रुक जाओ। ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मौसम की यही सिफारिश है। ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ। कुछ देर मेरी जान रुक जाओ। ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है। ओ सलमा, सलमा, ओ सलमा। ओ सलमा, ओ सलमा, ओ सलमा। अबे ओ चीप किस्म के दर्जी, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो जाओ किसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला ले लो। अबे वो मोची, ये खटारा बेच के कोई रेड़ा खरीद ले। अबे तुझे अपनी बहन के शौहर यानी कि बहनों से बात करने की तमीज नहीं है? शायद तू ये भूल गया कि तू अपनी बीवी के बहन के शौहर से बात कर रहा है। तुझे अपनी बीवी के बहन के शौहर से बात करने की तमीज नहीं है, साहब ये कौन है जो आपको मारता? हम इसको कौन मारेगा? नहीं खान, हट जाओ पीछे, ये मेरा दुश्मन है। इस गीदड़ ने मेरे हाथों मरने के लिए शहर का रुख किया है। पहली गोली मैं इसलिए मारूंगा कि ये मेरा दुश्मन है, और दूसरी गोली इसलिए मारूंगा कि ये बहुत दलील है, और तीसरी गोली तो मैंने इसको वैसे ही कट मारनी है। आप हट जाओ साहब, आपका दुश्मन को हम गोली मारेगा। नहीं खान, इस गधे के मुंह वाले को गोली हम मारेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा दूल्हा भाई है। हट जा बेगम, तुम्हारे दूल्हा भाई की तो मैं। आप उसका फूंक दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे दूल्हा भाई है। ये अबुल हाल मुझे गाली दे रहा है। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो अपने अपने बंदूक को फेंक दो। ऐसा लगता है तुम दोनों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। हमें भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो बिल्कुल ही लगता है। हाँ, याद आया, जब मैं थानेदार था तो उस वक्त भी तुम दोनों मेरे सामने पेश हुए थे। तुम दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन हो। कहाँ रहते हो तुम दोनों? मैं इस बंगले में रहता हूँ। मैं जी ये सामने वाले बंगले में रहता हूँ। आप किस बंगले में रहते हैं? मैं तुम्हारे सामने वाले बंगले में रहता हूँ। फिर तो आप हमारे पड़ोसी निकले। आप हमारे हमसाए, और हमसाए मापे हो जाए बंदा कितने जाए। इस वक्त मैं तुम्हारा हमसाया नहीं हूँ, एसपी हूँ। हवलदार, यस सर, लगा लो उनको हथकड़ियाँ प्लीज। डैडी ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, हम जरा ऐसे ही इस कमीने को हवालात में जमा करा के आते हैं। डैडी ये क्या मामला है? कुछ नहीं बेटे, मैं जरा इस दलील को हवालात के बाहर लिटर पुआ कर अभी आता हूँ।
और देखो बेटी, इस दर्जी के बेटे के साथ आइंदा कभी फिल्म देखने मत जाना, ये हमारे दुश्मन का बेटा। बेटे, इस मोची की बेटी को कभी अपनी मोटरसाइकिल पे लिफ्ट न देना, ये इस ऊत बिलाव की बेटी है। हवालदार चलो। मैं आप दोनों को इस मुअज़्ज़िज़ आदमी की जमानत पर छोड़ रहा हूँ। वैसे भी हम दोनों आपके हमसाए हैं सर। और हमसाए मापियो जाए होते। खामोश रहिए। कानून हमसाए से रैप करना नहीं सिखाता। हमसाए होने के नाते आप मुझसे जायज मदद ले सकते हैं, नाजायज नहीं। ख्याल रहे कि आइंदा अगर आपने लड़ने झगड़ने की कोशिश की तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। आप फिक्र न करें सर, ये दोनों मेरी गिरफ्त से भी नहीं बच सकेंगे। आफ्टर ऑल माशरे में मेरी भी कुछ इज्जत है। ठीक है, हाथ मिलाइए आप दोनों। मुझसे नहीं, आपस में। हाथ मिलाइए। सर, मैं इन दोनों को ले जाऊं? हाँ, शुक्रिया। चलो। तुम्हें अपने माँ के सुहाग यानी कि अपने बाप की कसम है, अगर तुमने कभी सलीम से बात की
जुबां बंदे। एक दूसरे से बात ना करके कब तक गूंगे बैलों की तरह वक्त गुजारोगे? हाँ, अगर हिम्मत है